परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो कुछ भी आज परमेश्वर की आत्मा ने हमसे कहा। I thank the Lord for whatever the Holy Spirit has spoken to us through the word. और हमने सुना कि पहले से लेकर अब तक हर चीज़ में यीशु मसीह के नाम जुड़ा हुआ है। We see that from the beginning to the end in the scriptures, Jesus is associated with. हम देखते हैं पुराने जब नए नियम में शास्त्रियों और फरीसियों को बहुत सारा ज्ञान था। We see that the Pharisees and Sadducees had a lot of knowledge of the word of God. उनको पता था क्या शास्त्र में लिखा है क्या नहीं। They knew what is written in the scriptures. लेकिन आप यूहन्ना अध्याय 5 के 39 में देखो, But let us look at John chapter 5 and यीशु verse 39. मसीह उनसे कहता है कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो उसमें अनंत जीवन तुम्हें मिलता है और ये वह है जो मेरी गवाही देते हैं। And it says here, you search the scriptures because you think that in them you have eternal life, and it is these that bear witness of me. देखो हर एक वचन गवाही किसकी देती है? यीशु मसीह की गवाही देती है। So every word of the scripture is witnessing about Jesus. पुराने नियम में भी हमने सुना अभी भाई मैथ्यू से कि पुराना नियम भी आने वाले यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता की गवाही देती है। Even the Old Testament is testifying about Jesus who's coming to be our redeemer. लेकिन ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप आश्चर्य में रह जाओगे जब आप इस बात को जानोगे। उसका आगे का वचन, But you will be surprised when you read the next verse. उसमें लिखा है फिर भी तुम जीवन पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते। It says in verse 40, and you are unwilling to come to me that you may have life. देखो ब्रदर्स एंड सिस्टर, जीवन सिर्फ यीशु मसीह के अंदर है। Brothers and sisters, life is only there in Jesus Christ. यीशु मसीह कहता है कि तुम शास्त्रों में उस अनंत जीवन की तलाश कर रहे हो, लेकिन ये मेरा गवाही दे रहा है। The Lord is saying that you're searching for in the scriptures for eternal life, but they are the ones who speak about me. ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु मसीह के बारे में सिर्फ बाइबल में नहीं लिखा है। Brothers and sisters, it's not only written about Jesus in the Word of God. आप हिंदुइज्म के कोई पुस्तक में अगर आपने देखा होगा तो वहां पर भी यीशु मसीह के बारे में उल्लेख है। Even in the Hindu scriptures, it's written about him. मैं जब नया आया था तभी मैं बहुत जानकारी रखना चाहता था कि हाँ क्या भगवान है, कौन है, मैं ज़्यादा जानकारी रखना चाहता था। When I first came to know the Lord, I wanted to have a knowledge about these things. ब्रदर्स एंड सिस्टर, मैंने जब नया आया था तभी एक जो व्यक्ति था, जो पंडित था, वो जब यीशु मसीह में आया उसका मैंने एक इंटरव्यू देखा। And I saw the interview of a Hindu Pandit when he came to Jesus, when he came to know the Lord. I saw the interview. वो कहता है शास्त्रों में यीशु मसीह का वर्णन किया गया है। So he said that it's explained in the Hindu scriptures about Jesus उसने एक Christ. मंत्र बोला, ओम श्री कन्या सुधाय नमः। So he said one of the shlokas, ओम श्री कन्या सुधाय नमः, जो कन्या से पैदा हुआ उसको नमः करो। it says that the one who is born of a virgin, worship him. कौन सा भगवान है जो कन्या से पैदा हुआ है? We know that is Jesus. Who is the God who was born of a virgin? We know it's Jesus. ओम श्री ब्रह्म पुत्राय नमः, And उसका मतलब है जिसने ब्रह्मांड रचा उसके पुत्र को नमः करो। it says that the one who created the universe, worship his son. ओम श्री मृत्युंजयाय नमः, जो मर के जी उठाया उसको नमः करो। And it's he's saying that the one who's risen from the dead, who's had victory over death, worship him. वो कहता है कि हम लोग ये मंत्र पढ़ते हैं पर हम किसके बारे में बोल रहे हैं? And he said, we are reading these shlokas, but who are we worshipping? उनको नहीं पता। They don't know. ब्रदर्स एंड सिस्टर, यीशु मसीह कहता है ये मेरा गवाही दे रहा है। The Lord Jesus is saying that these things are testifying of me. आप कुरान में देखोगे, Even if you look in Quran, वहां पर भी बाइबल के कुरान में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह न्याय करने के लिए आने वाले हैं। and it says there that Jesus is going to come to judge the world. ब्रदर्स एंड सिस्टर, तीनों जब मैंने पढ़ा, आई वाज रियली सरप्राइज कि ये सब लिखा हुआ है बट स्टिल पीपल डोंट बिलीव। And I was surprised to see that it's all very clearly written in the word, in the scriptures, and people are still not willing to believe. ब्रदर्स एंड सिस्टर, उसका एक रीजन है। And there's a reason for that. यीशु मसीह ने कहा जब तक पिता तुम्हें मेरी तरफ नहीं खींचेगा तो मेरे पास नहीं आ सकते। Because it's very clearly said by Jesus that until and unless the Father draws you to me, you will not come to ब्रदर्स me. एंड सिस्टर, आप और मैं आज यहाँ पर है, उसका एक रीजन है। Brothers and sisters, we are here because of one reason. हमारा एक स्वर्गीय पिता ने हमको आपको यीशु के पास लेकर आया है। The Heavenly Father has brought us to Jesus. हमारा कॉलिंग एक साधारण सा कॉलिंग नहीं है।
our calling is not a very कोई ordinary ब्रदर calling. या सिस्टर ने हमको यहाँ नहीं लेकर आया। It's not any brother or sister who's brought us to. जैसे भाई ने कहा कोई हिंदू आया है, कोई मराठी आया है, कोई दूसरा अलग अलग जात से आए हैं। There are people here from speaking different languages from different regions. ये किसने लेकर आया? But who has done ये this? परमेश्वर का काम है। This is the Lord's work. परमेश्वर ने हमें एक इकट्ठा करके उसकी कलीसिया को उत्पन्न किया है। And the Lord has gathered us and made us His church. ब्रदर्स एंड सिस्टर, बहुत जरूरी है कि हम उस यीशु को जानना। And it's very important that we know this Lord. यीशु को जानेंगे, बाइबल कहता है सत्य को जानेंगे और वो तुम्हें स्वतंत्रता करेगा। It says that when you know the truth, you will be set free. अगर हम यीशु मसीह को जितना अधिक जानेंगे ब्रदर्स एंड सिस्टर, Brothers and sisters, as we know the Lord more and more, उतना ज्यादा स्वतंत्रता हमारे लाइफ में आएगा। we will obtain that much more freedom in our own lives. कितने ज्यादा कंडेमनेशन में अगर हम जी रहे हैं, वहां हमें आजादी प्राप्त होगी, We will be free from condemnation क्योंकि हम जानेंगे कि वो हमसे कितना प्यार करता है। because then we'll realize how much He loves us. ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये क्रिश्चियन लाइफ में यीशु मसीह के साथ जो रिश्ता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। In our Christian life, this relationship with Jesus Christ is of utmost importance. शास्त्र का वचन ने फरीसियों को यीशु मसीह का पहचान नहीं कराया, The scriptures did not give the Pharisees the knowledge of the Lord Jesus. लेकिन यीशु मसीह के साथ जब हम एक होते हैं तब परमेश्वर वो हर चीज़ बाइबल कहता है हमारे पर प्रकट करता है। But when we are one with the Lord, then the Lord reveals the scriptures to us. बाइबल कहता है जब हम मन फिरा के उसकी ओर आते हैं वो पर्दा हट जाता है। It says in the Word of God that when we turn from our sins, then that veil is taken away. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर, एक अनोखा बुलावट आपके और मेरे लिए है। Brothers and sisters, it's a very amazing call that we have got. तो परमेश्वर हम सबको आशीष करेगा। May the Lord bless each one of us. सो आज उसके बारे में सुना जो यीशु के बारे में है। Today, about whom did we hear? We heard about Jesus. जैसा बच्चे लोग ने कहा कि कौन है परमेश्वर का पुत्र, कौन है? Like the children answered, who is God's son? कहा कि यीशु मसीह है। They said, Jesus Christ. सो हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर शुरुआत से है। So in the Bible we see that God is from the beginning. और रेवलेशन का किताब, प्रकटीकरण का आखिरी किताब में लिखा है कि आखिरी वचन में भी लिखा है कि वहाँ पर भी यीशु का नाम मेंशन किया गया। And the last book of the Bible, in the Revelation, even in that book, Jesus is mentioned. जैसा उत्पत्ति का किताब में परमेश्वर के द्वारा शुरुआत हुई है, Just like in the book of Genesis, the creation began through God. उसी तरह मत्ती का किताब में आते हैं, वहाँ पर भी एक वचन लिखा है। And when we come to Matthew, there's a verse. मैथ्यू चैप्टर 1, Matthew chapter 1. 1 verse 21। Matthew 1 verse 21. सो यहाँ पर क्या लिखा है? What does it say here in verse 21? ये मरियम और यूसुफ और उसकी पुत्र जो जनने वाले उसके बारे में लिखा गया है। Here it talks about Mary and Joseph and the son that is going to be born to them. सो 21 में इस तरह से लिखा है, In verse 21 it says, वह पुत्र जनेगी, And she will bring forth a son, उसका नाम यीशु रखना, and you shall call his name Jesus, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। for he will save his people from their sins. सो पवित्र आत्मा यहाँ में क्या बताना चाहती है? So what is the Holy Spirit trying to tell us here? यीशु मसीह शुरुआत में भी है That Jesus was there in the beginning, और यीशु मसीह अंत में भी है। and Jesus is there in the end. और अब मिडिल मत्ती का किताब में भी देखते हैं कि यहाँ पर यीशु मसीह की जन्म हुआ था पवित्र आत्मा के द्वारा। And in the middle, in the book of Matthew, we see that Jesus was born. तो मैं इस वर्ष को बहुत गंभीरता से लेना चाहता हूँ। And I want to take this very seriously. जैसे कि जब दिन शुरुआत करते हैं, That when we begin our day, कई बार मैं सोचता हूँ कुछ चीज़ करके दिन शुरुआत करूँ, that sometimes I think I should do something and then begin the day. लेकिन जब वचन पढ़ते हैं शुरुआत में परमेश्वर था, But when we read the word, it says, in the beginning was God. तो मैं इस तरह से लेता हूँ क्या मेरा जीवन की हर दिन शुरुआत यीशु मसीह के द्वारा शुरुआत हो रहे हैं? So I take it this way that does my day also begin with Jesus? जैसा प्रकटीकरण में लिखा है कि यीशु मसीह का अनुग्रह, आखिरी वचन, यीशु मसीह का अनुग्रह सदा तुम्हारे साथ रहे।
And in the Revelation, in the end, it says that may the grace of Lord Jesus be with you forever. तो मेरा दिन की अंत क्या यीशु मसीह के अनुग्रह से अंत हो रहा है? And does my day end with the grace of the Lord Jesus Christ? मैं ब्रदर्स एंड सिस्टर मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूँ कि आपकी दिन प्रभु के साथ शुरुआत करें। Brothers and sisters, I want to encourage you that you begin your day with Jesus इन्हें Christ. हमारे हर एक काम हर रोज रहता ही है, That every day we will not have all the work. लेकिन जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर आपका जीवन में शुरुआत है या आखिरी है। And like God's word says, is God the beginning of your day or the end of your day? और जैसे ब्रदर मैथ्यू ने बात किया कि यहाँ फिलिप्पुस पवित्र आत्मा के द्वारा उस व्यक्ति के पास ले गया था जो रद में ऐज़ाया का किताब पढ़ रहा था। Here, Brother Matthew shared about Philip, who was to whom the Holy Spirit told to go and meet that eunuch who was traveling in the chariot and who was reading the book of Isaiah. और जब वो पढ़ रहा था वो समझ नहीं पा रहा था वो ऐज़ाया का किताब में क्या लिखा है। And that person who was reading the book of Isaiah, he was not able to understand what it said. तो फिलिप्पुस ने उनको पूछा कि आप जो पढ़ रहे हो समझ रहे हो? And so Philip asked him, "Are you able to understand what you're reading?" ले उसने कहा कि वो सच बताया, जब तक कोई मुझे नहीं समझाएगा मैं कैसे समझूंगा। And that eunuch said that, "How will I understand unless someone tells me about it?" धन्यवाद कि हमारे पास ऐसा पवित्र आत्मा से भरे हुआ भाई बहन हमारे बीच में हैं। Thank God that in our midst we have brothers and sisters filled with that Holy Spirit. जैसे कि उस व्यक्ति को मदद चाहिए था, वहाँ पर रथ पर जो बैठा था ऐज़ाया का किताब पढ़ रहा था, समझ नहीं पा रहा था, उसको मदद चाहिए था। Just like that person who was reading the book of Isaiah and needed help, he was not able to understand. He needed help. वहाँ पर वो एक व्यक्ति की जरूरत थी जो पवित्र आत्मा से अगुवाई हुआ व्यक्ति चाहिए था। And there a person was needed who was being led by the Spirit. अपोस्तल पौल ने फिलिप्पुस And that was Philip. सो आज भी कलीसिया में ऐसा आत्मा में भरा हुआ व्यक्ति चाहिए जो एक दूसरे भाई बहन को ऊपर उठाने के लिए, उत्साहित करने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए। And today also there is a need of such brothers and sisters to encourage, to teach other brothers and sisters. जानते वो सफर करते करते आगे चले गया तो उनको पूछा कि एक जल के पास आए वो लोग। And as they were traveling ahead, they came to a place where there was water. तब तक उसने सारी सुसमाचार, यीशु का सुसमाचार उनको सुना दिया। And up till by that time he had already told the whole gospel of Jesus Christ. तब उसने जल को देखा, अभी मुझे बपतिस्मा लेने में क्या रुकावट है? And when he saw water, then and he asked, "What is it? What is the hindrance for me to take the फिलिप्पुस ने कहा baptism?" कि अगर आप सच्चे मन से मन फिराव करते हो And then Philip said that if you truly repent of your sins, या सच्चा मन से आप परमेश्वर की ओर फिरते हो, if you come towards God with a true heart, आप ये कदम ले सकते हो। then you can take this सो वहाँ baptism. पर हम देखते हैं कि वो लोग वो कदम उठाया। And then we see that how he was इन baptized. सारी वचनों में एक ही चीज मैं देखना चाहता हूँ And through all these verses, I can see one thing. कि परमेश्वर आपके जीवन या मेरे जीवन में शुरुआत होना है, That is God, the beginning of my life and your life. या दिन की शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह जितना आपको जरूरी है, दिन की अंत तक भी परमेश्वर के अनुग्रह उतना ही जरूरी है। Just as we need God's grace for the beginning of our day, we need God's grace in the end of our day also. इसमें हमारी शक्ति, हमारे सामर्थ्य की कोई जरूरत नहीं, माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। For this, we don't need our strength and our power. प्रभु की स्तुति। सब लोग बाइबल खोले, मार्कुस चैप्टर 14। Everyone, please turn your Bibles to Mark chapter 14. वर्स 34, 35, 36। Verse 34 to 36. सो यहाँ पर हम देखते हैं कि यीशु मसीह उसकी क्रूस पर जाने से पहले एक बगीचे में गया प्रार्थना करने के लिए। We see here that Jesus, before being crucified, he went to a garden to pray. वहाँ पर पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ में ले गया And he took Peter, James and John along with him. और उन्हें कहा कि उनसे ये कहा कि मैं बहुत उदासी हूँ। And Jesus said to them that my soul is exceedingly sorrowful. मैं बहुत व्याकुल होने लगा। 33 वर्स। In verse 33 he says that he is very troubled and deeply in distress.
वर्ष 35 में लिखा है, और थोड़ा आगे बढ़ा और भूमि पर गिरकर कहने लगा, यदि हो सके तो ये घड़ी मुझ पर से हट जाए. And he went a little further and fell on the ground and prayed that if it were possible, the hour might pass from him. यीशु मसीह की ये प्रार्थना में दो गंभीर बातें यहाँ देख पा रहा हूँ मैं. In this prayer of Jesus Christ, I can see two very serious things. इस तरह की यदि हो सकेगे तो ये जो घड़ी आ रहे मुझसे हट जाए. That Jesus was praying that if it can be done, that let this time pass from me. 33.5 वर्ष यीशु मसीह ने अपनी पिता को इच्छा को कहीं पर भी तोड़ा नहीं है. For 33.5 years, Jesus never broke even a single command of his Father. लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना मुझे ऐसा लगा कि अगर हो सकेगा तो ये घड़ी मुझसे हटा दे. And here in this small prayer we see that Jesus is praying that Father, if it is your will, let this hour pass from me. क्या ये घड़ी उतना कठिन है यीशु मसीह के लिए? Was this time so difficult for Jesus? क्या वो मरने शारीरिक मृत्यु के लिए डर रहे क्या वहाँ पर? Was Jesus scared about the physical death that he was about to face? इस संसार में हर एक शारीरिक व्यक्ति जो शरीर में है उससे भी बहुत धीरज वाला व्यक्ति यीशु मसीह था. In this world, whoever is physically alive, the one who is more bold and more courageous is Jesus. और वो व्यक्ति इस तरह से प्रार्थना कर, यदि हो सके ये घड़ी मेरे से हटा ले. And that person is praying that Father, if it is your will, let this time pass away from me. 36 वर्ष में और एक छोटी प्रार्थना यहाँ पर लिखा है, और कहा, हे हब्बा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले. Here in verse 36 it says, Abba, Father, all things are possible for you. Take this cup away from me. So यहाँ पर यीशु मसीह पिता को पुकारते कि परमेश्वर पिता आपके लिए सब कुछ संभव है. And here Jesus is addressing God as his Father, that God, everything is possible for you. सब कुछ संभव है आपके साथ. With you, all things are possible. अगर आपके लिए आपकी इच्छा में ये है मैं बिना क्रूस पर जाने से पहले ये लोगों का उद्धार होए, वो भी संभव हो सकता है. And if it is your will, you can even give salvation for these people without me going to the cross. लेकिन परमेश्वर की इच्छा ये नहीं था कि बिना क्रूस पर यीशु मसीह जाने का लोगों का उद्धार हो जाए. But it was not the will of Jesus that he wanted to get salvation for the people without going through the cross. इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह वो कटोरा रखा है. That's why God kept that cup for Jesus. और उस कटोरा में क्या है? And what was in that cup? जो यीशु मसीह कह रहे कि मुझसे हटा लो. And that Jesus was saying that let this hour pass from me. कि मैं नहीं पी सकता हूँ इसको. I cannot take this cup. So वर्ष 36 में ऐसा ही लिखा है. And in verse 36 it says, इस कटोरा मेरे पास से हटा ले. Take this cup away from me. तो भी जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है वैसा होने दो. Nevertheless, not what I will, but what you will. तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यीशु मसीह की प्रार्थना में आखिरी प्रार्थना में मैं ये देख पा रहा हूँ कि पिता आपकी इच्छा जो मेरे जीवन में रखा है हो सके तो उसका हटा लो, लेकिन आखिरी में मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूर्ण होने दो. Here we see in the final hours of Jesus, here Jesus is praying that if it can be, Lord, let this cup be removed from me, but not my will, but yet let your will be done. My brothers and sisters, बिना तकलीफ से बिना क्रूस उठा के या यदि आप और मेरा उद्धार हो सकता है तो परमेश्वर इस कटोरे यीशु मसीह के सामने नहीं रखता था. Brothers and sisters, if mine and your salvation could be achieved without Jesus drinking that cup, without Jesus dying on the cross, then God wouldn't have given this cup to Jesus. मेरा पाप और आपका पाप का जो दंड है यीशु के ऊपर आना था. The punishment for my sin and your sin was to come on Jesus. और उस प्याला उस कटोरे में वही था जो मेरे और हम सारे जगत के पापों की जो श्राप था, परमेश्वर की जो दंड की श्राप था उसके अंदर था.
what was in that cup was the punishment and the curse of my sin and your sin and the sins of the whole world. और कुछ समय बाद वो सारा दंड यीशु के ऊपर आने वाले थे। And after some time, that whole punishment was going to come on Jesus. यीशु मसीह ने इसको पहले ही देख लिया कि ये जो सारा दंड मेरे ऊपर आ रहा है, ये सारी संसार की पापों के लोगों के पापों के लिए। And Jesus already saw before that what was in that cup, the punishment of the sins of the whole world. मैं ब्रदर से गेत्सेमने बगीचे से यीशु मसीह को सीधा स्वर्ग उठा के लेके जा सकता था परमेश्वर। Brothers and sisters, God could have easily taken Jesus from the Garden of Gethsemane directly to heaven. लेकिन परमेश्वर ने वो रास्ता उनके लिए नहीं रखा है। But God didn't keep that way for Jesus. परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो रास्ता रखा है, क्रूस पर जाना है। But the way that God had kept for Jesus was through the cross. तो यहाँ बैठा हुआ हर एक भाई बहनों के लिए, ये संसार के हर एक भाई बहनों के लिए यीशु पर उस क्रूस पर आना था। Because Jesus had to go to the cross for every brother and sister in this place. इसलिए पौलुस कोरिन्थी का किताब में लिखा है, That's why Paul writes in the book of Corinthians. 1 Corinthians 11:23 वर्स 27 तक लिखा है। 1 Corinthians chapter 11 verse 23. कोई पढ़े? 1 Corinthians 11 वर्स 23 onwards। 1 Corinthians 11 verse 23. रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, हे यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए क्या करो। इसी रीति से उसने बियारी के बाद कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। कंटिन्यू सिस्टर। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। यहाँ पर बहुत गंभीर बात लिखी गया है। So here one very important and serious thing is mentioned तो here. इन बातों को हम बहुत गंभीरता से लेंगे आज। And we are going to take these things very seriously. यहाँ पर लिखा है, जो कोई इस कटोरे में से पीते हैं और इस रोटी में से खाते हैं बिना जांच बिना। And that here it says that whoever drinks of this cup or eats of this bread in an unworthy manner, प्रभु के सामने हम दोषी ठहरेंगे। that they will be guilty of My brothers in and sisters, front प्रभु of यीशु God. मसीह ने ऑलरेडी अब सबको छुड़ा लिया है। Brothers and sisters, God has already, Jesus has already delivered all of you. आपके ऊपर पाप का जो श्राप हटा दिया गया है, God, he has removed the curse of sin from वो you, लहू देकर खरीदा गया है। and he has purchased you with his blood, आप और मुझे पुत्र और पुत्री बना दिया। and he has made you and me his sons and daughters. लेकिन इसको हम लोग आसान से नहीं लेंगे। जो कोई अनुचित रीति से, But we should not take it lightly. And here it says that whoever takes of this, partakes in this in an unworthy manner, वहाँ पर परमेश्वर के सामने हम दोषी ठहरेंगे। that we'll be guilty in front of God. किस तरह लेना है? So then how we are to take this? आगे लिखा है। It says ahead, सिस्टर कंटिन्यू। verse 28. इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को न पहचाने, वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। यहाँ पर गंभीर बात है कि जो खाते पीते समय यानी रोटी में जब हम भाग लेते हैं और उस इसमें से हम लोग भाग लेते हो, हम पहचानना चाहिए। So here one very serious thing is written here, that when we partake in this bread and in this cup, that we need to recognize it. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम अपने आप को जांचना है। We need to examine ourselves. हम किसी और को जांचने के लिए, किसी और न्याय करने के लिए नहीं आया यहाँ पर। We are not here to examine another person or to judge another person. प्रभु ने ये वचन मेरे लिए रखा है। God has kept this verse for me. ये पवित्र शास्त्र मेरे लिए दिया गया है। The holy word has been given for me. और इस वचन के अंदर मैं अपने आप को देखना चाहता हूँ। And I want to see myself in this verse. और मेरे जीवन को वचन के द्वारा मैं जांचना चाहता हूँ। And I want to examine my life in this verse, ताकि मैं प्रभु के सामने दोषी ना ठहरूं। so that I'm not guilty in front of God.
सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम आंखें बंद करेंगे एक 20 सेकंड तक Brothers and sisters, we close our eyes for a few seconds और हम प्रार्थना में समय बिताएंगे. and we'll spend time in prayer.